भोलापुर नामक गांव था। उस गांव के लोग बिल्कुल अपने गांव के नाम की तरह भोला भाला थे। उसी गांव में जयचंद और श्यामलाल दो ग्वाले रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। उन दोनों के पास कुछ गायें थी। रोज की तरह जयचंद सुबह का खाना खाया और गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चल दिया। जंगल का वातावरण बहुत ही सुंदर था। अरे वाह, घास तो बहुत हरा भरा है। मेरी गायों को भला कैसे पसंद नहीं आएगा। इसे खाकर ज़्यादा दूध देंगी। हाँ, पास ही में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। जयचंद उसी पेड़ के नीचे जाकर सो गया और उसकी गायें जंगल में चरने लगी। उसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे और संसार के मोह माया से दूर भगवान की भक्ति करते। एक दिन साधु अपने ध्यान में बैठे थे, तभी एक नटखट परी आई और साधु की कमंडल उठाकर दूर रख दिया। जब साधु की ध्यान खुला तो अरे, मेरा कमंडल कहाँ गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। साधु इधर उधर देखता है, तभी उसे अपना कमंडल घास में छिपे हुए दिखाई देता है। वह अपना कमंडल उठाता है और कुटिया में चला जाता है। फिर दूसरे दिन साधु नहाने के लिए नदी की ओर जाता है और स्नान करने के बाद वापस अपने कुटिया पर आया और पुनः ध्यान में बैठ जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी नटखट परी आती है और उसे शैतानी करने को सूझी। आज मैं फिर साधु को परेशान करती हूँ। आज मैं इसका छड़ी कहीं दूर चुरा देती हूँ। और वह परी साधु की छड़ी को दूर ले जाकर छुपा देती है। इधर जब साधु बाबा ध्यान से जागते हैं तो उन्हें अपना छड़ी दिखाई नहीं देता है। फिर वह इधर उधर खोजते हैं, पर उनकी छड़ी वहाँ नहीं मिलती। तब साधु को गुस्सा आ जाता है और वह अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें सब कुछ मालूम चल जाता है। यह देखकर साधु आग बबूला हो जाता है और परी को अपने दिव्य शक्ति से पास खींच कर लाता है। ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा, ओम ब्रीम ब्रीम स्वाहा। ऐ नटखट परी, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जानवर बन जाओ। साधु के श्राप से परी तुरंत एक नीली गाय में बदल जाती है। मुझे क्षमा करें महात्मा, मुझसे भूल हो गई। क्षमा करना तो साधु का स्वभाव है। इस बात पर साधु को परी पर दया आ जाती है और वे कहते हैं, हे नटखट परी, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम अगर किसी गरीब इंसान की मदद करोगी तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। फिर दूसरे दिन जयचंद रोज की तरह अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ आता है और गायों को चराने के लिए जंगल में छोड़ देता है और भोजन बनाने हेतु जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। जंगल में उसकी गायें दूर दूर तक हरी भरी घास चरने के लिए चली जाती हैं। तभी गाय बनी परी ने उन ग्वालों के गाय में प्रवेश कर गई। शाम हो चला था। सभी गायें घास चरने के बाद वापस जयचंद के पास आ गई। जयचंद अपने गायों को लेकर घर वापस आ गया। जयचंद की पत्नी खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई तो वहाँ सिर्फ थोड़ा दूध था और कुछ भी अनाज नहीं था। उसकी पत्नी उदास हो गई और वे दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए। इस नज़ारे को जादुई नीली गाय देख रही थी। उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने आवाज़ लगाई, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अरे, ये किसने बोला? यहाँ तो कोई नहीं है, चलो सो जाते हैं। रात में जादुई गाय ने अपने शक्ति से बहुत सारा अनाज भर देती है। फिर दूसरे दिन अरे भगवान, जरा देखो तो
इतना सारा अनाज रातों रात कहाँ से आया? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उस दिन वे लोग अच्छी अच्छी पकवान बनाकर खाते हैं। धीरे धीरे जयचंद अमीर हो जाता है। गांव वाले जब यह देखते हैं तो, अरे मुखलाल, ये जयचंद तो दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है। हाँ भाई, इसके हाथ में कोई खजाना तो नहीं लग गया, या यह चोरियां तो नहीं कर रहा है। फिर दूसरे दिन गांव के सारे लोग जयचंद के घर पहुंच जाते हैं तो यह देखते हैं कि उसके घर के सामने एक अद्भुत नीली गाय बंधी हुई है। तभी उसमें से परी बाहर आती है और कहती है, अब मैं श्राप से मुक्त हो गई। जयचंद बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है, चोर नहीं है। और वह आकाश मार्ग को चली जाती है। गांव के सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं। हे दोस्तों, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। थैंक यू।